नमस्कार दोस्तों किसी न किसी बैंक में आपका खाता तो होगा ही। तो क्या आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक से जुड़ी हुई खबरों पर नजर रखते हैं? नहीं तो आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल आरबीआई कब किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है, कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा देता है, पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपका बैंक खाता महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक में है तो आपके लिए जरूरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक के ग्राहक पर इसका क्या असर होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन अगर चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 4 दिसंबर 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 4 दिसंबर 2023 के आदेश के जरिए शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। यह बैंक महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी में स्थित है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कमिश्नर से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 कारणों से आरबीआई ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो अगर आपका बैंक खाता इस बैंक में है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग कारोबार जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है पर रोक लगा दी गई है। तो बैंक तो बंद हो गया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ ही डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपया जमा है तो उससे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आपको बता दूं कि बैंक पर उसकी खराब वित्तीय स्थिति की वजह से 13 मई 2022 के कारोबार की समाप्ति से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रतिबंध की अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही और अब 4 दिसंबर 2023 के कारोबार की समाप्ति से इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99.85% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी करीब 0.15% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 0.15% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए।
क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 0.15% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 0.15% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसा जमा किए थे। अब शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है और उसे डीआईसीजीसी को सौंपता है। महाराष्ट्र कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। मुंबई के दकपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कर्नाटक के मस्की स्थित श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। कर्नाटक के श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र के सतारा के वाई के हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। दोस्तों, बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या आरबीआई द्वारा किए जा रहे ऐसी कार्रवाई से आप सहमत हैं? अगर नहीं तो आप आरबीआई से क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।